केजरीवाल इस बार जाएगा और 100% जाएगा, क्योंकि शराब का ठेका ये सब चीज़ें जितना भी करा है गलत, तो केजरीवाल तो सवाल ही नहीं उठता। उनकी तो पोल खुल चुकी है सारी कि क्या क्या कर्म किए हैं उन्होंने। अभी पीछे सारे उनके जो है सिसोदिया जी अंदर है, सिसोदिया हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी आज तक काम नहीं किया है, शक्ल नहीं दिखाई है। ये देख लीजिए काम होता क्या है। मोदी जी रिपीट करेंगे बिल्कुल। हैट्रिक। हैट्रिक 100%। सर क्या नाम हुआ आपका? नीरज। नीरज जी, यही मयूर विहार के रहने वाले? जी जी। सर चुनाव आ गया एकदम नजदीक, 24 का, अभी 19 का हुआ था, अब 24 आ गया लोकसभा। क्या लग रहा है सर, अभी बागडोर देश की संभालने के लिए कौन आपको कैपेबल लग रहा है इस समय? बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी। बिल्कुल 100%। क्या कारण है, कुछ कारण आपको मोदी जी क्यों पसंद है? भाई हम एज आ मतलब कि एक तो काम हमारे को अच्छा हो रहा मिल रहा है, हमारी हिंदुज़म को सपोर्ट मिल रहा है, और हमारा मंदिर तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनके बारे में क्या बोले, हमें तो तारीफ़ करनी आती है, बहुत सारी तारीफ़ कर सकते हैं, बट हमारे को 100% श्योर है कि मोदी जी ही आएंगे। जैसे आपने बात की व्यापारी वर्ग जो है, वो आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो व्यापारी भी खुश हैं? व्यापारी भी खुश हैं। हम परेशान आप वालों से ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी ये हॉकर्स लगाना, रेडियाँ ये सब लगाना, और ये सब जो ऑथराइज़ कर देना, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, शॉपकीपर्स के लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग यहाँ पर रेंट पे बैठे हैं, और जो इनका रेंट 30, 40, 50 हज़ार भी रेंट है, और वो ले दे के 500 हज़ार रुपये में बैठ के, एक तो न्यूसेंस ट्रैफिक वाला, ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे इस चीज़ को लेके। बाकी एज सच ठीक है, हमारे को तो मोदी जी ही पसंद है पर्सनल। तो लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी ट्राई कर रही है कि इस बार प्रधानमंत्री हम बना दें, कह रहे हैं कि केजरीवाल ही टक्कर दे सकते हैं मोदी। आपको महसूस होता है ऐसा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। केजरीवाल इस बार जाएगा और 100% जाएगा, क्योंकि शराब का ठेका ये सब चीज़ें जितना भी करा है गलत, तो केजरीवाल तो सवाल ही नहीं उठता। सिसोदिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, वो अंदर है। वो अंदर हैं, और वो अंदर ही सही हैं, उन बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं। और यहाँ पर आप मेरे से सिवाय आप 10 लोगों से और भी पूछेंगे, नोबडीज। यहाँ से मतलब मनीष सिसोदिया का भी वर्चस्व ग्राफ बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म है, सिसोदिया बिल्कुल ख़त्म है आने वाले, क्योंकि लोकसभा के 7-8 महीने बाद ही दिल्ली का भी चुनाव आ जाएगा, विधानसभा। सर ये मैं आपको 100% श्योर कह रहा हूँ, एज ए लेमन, आप नहीं आएगी, नहीं आएगी। जबकि दिल्ली को गढ़ मानते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है सर, पिछली बार जो इन्होंने करके गए हैं, और नहीं, पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल। लग रहा है इस शराब घोटाले में आखिरी कमेंट, केजरीवाल भी अब जाएंगे अंदर, क्योंकि बार बार ईडी बुला रही है, जा नहीं रहे हैं उनके पास, उनके सवालों का सामना। अब इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ देखिए, जहाँ आग होती है वहीं धुआं होता है, तो 100% कुछ ना कुछ तो घोटाला है ही, और बाकी तो सरकार ही देखेगी इनको। सीटें कितनी लग रहा है सर इस बार, बीजेपी कितनी ला सकती है? बीजेपी तो सर अब सीटों का तो कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेगा कि हाँ, कि आपको मोदी जी का आने का पूरा पूरा विचार है। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। उसके अलावा क्योंकि दिल्ली में हम मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी कहती है कि यहीं से हमारा गढ़ है, यहीं से वर्चस्व, वो तो मालिक तक बता दिया उन्होंने विधानसभा में। उनका बड़ा स्ट्रांगली कहना है कि इस बार हम जो है बहुत बड़ी मात्रा में सीटें लेकर के आने वाले। अब उनकी तो पोल खुल चुकी है सारी कि क्या क्या कर्म किए हैं उन्होंने। अभी पीछे सारे उनके जो है सिसोदिया जी अंदर है, सिसोदिया हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी आज तक काम नहीं किया है, शक्ल नहीं दिखाई है। ये देख लीजिए काम होता क्या है। टोपी भी आपने पहनी है, जय श्री राम। राम जी के हम हैं ही हैं, विश्व हिंदू परिषद का मैं हूँ, जिले का प्रमुख हूँ। अच्छा, तो ये अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ परिवर्तन आपको केजरीवाल जी में नजर आ रहा है? जो कुछ समय पहले कहते थे कि मेरी नानी को बहुत दुख हुआ कि बाबरी तोड़ दी गई, वहाँ राम मंदिर जी कभी खुश नहीं होंगे, मंदिर बन रहा, आज वो पूरी दिल्ली में सुंदरकांड करवा रहे हैं केजरीवाल। दिखावा, केवल दिखावा, कुछ भी कर रहे हैं। हम लोग तो पहले से हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो क्या मतलब ये थोड़ा है, ये नहीं कह रहे हैं हम कि मतलब वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन दिखावा मत करो। व्यक्ति जो है ना बेवकूफ़ नहीं है, वोटर आपका बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि क्या है, ये आगे चल करके इनका भी अभी चिट्ठा खुलने वाला है, इसलिए दिखावा कर रहे हैं।
कि हमें जो है रोका जाए किसी तरीके से। क्योंकि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के अभी कुछ महीने पहले तक ट्वीट आते रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बना दो, वहाँ शिक्षा दो लोगों को, मंदिर से क्या होगा। बिल्कुल, वो तो उनकी आदत है। पंजाब में क्या हो रहा है, दिखावा हो रहा है, वहाँ पे कहने का है। ये रोज टीवी पे, रोज अखबारों में जो ऐड दे रहे हो, क्या मतलब है? आपको जरूरत ही नहीं है। जब आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो जरूरत है। मोदी जी के तो नहीं आ रहे, मोदी जी तो नहीं कर रहे काम इस तरह। वो जब आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पूरे विश्व में आज जो है डंका बज रहा है। ऐसे ही नहीं है, आज तीसरी ताकत बनने वाली है, क्यों ऐसे नहीं बन रही? फिर हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जय श्री राम। धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? मुन्ना कुमार। मुन्ना जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। यहीं के रहने वाले हैं। मयूर विहार की काफी फेमस मार्केट है पूरी दिल्ली में। हाँ, बढ़िया है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ गए एकदम नजदीक, कौन कौन लग रहा है कि देश की बागडोर संभाल पाएगा? बीजेपी। बीजेपी, मोदी? हाँ, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं मोदी के नहीं, कोई नहीं है। बहुत से नेता तैयारी कर रहे वही करे, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। हैं। हाँ। खाली बीजेपी आएगी बस। क्या कारण है, क्यों पसंद है आपको काम की बीजेपी? वजह से सबसे बेस्ट काम है। जैसे कुछ काम पसंद आए हो आपको? हर चीज़, साफ सफाई और बहुत सी चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर का हो गया, तुम्हारा राम मंदिर का हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसने नंबर 1 करा है काम। तो राम मंदिर की लहर चल रही है यहाँ पर भी? हाँ, चलेगी बिल्कुल। मतलब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, 370 का, राम मंदिर का, तो वो भी मुद्दे दिल्ली के लोग देख रहे हैं। हाँ, सब कोई देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी लेकिन चाह रही है कि केजरीवाल बन जाए प्रधानमंत्री। केजरीवाल नहीं बनेंगे। नहीं? नहीं, उनको केजरीवाल पर एक ही जगह संभाल ले बहुत है, वो भी नहीं आएंगे इस बार। अब दिल्ली भी नहीं आएगी? नहीं, तो दिल्ली तो वो कहते हैं गढ़ है आम आदमी पार्टी का। गाड़ हो कुछ भी हो, इस बार नहीं आएगी। इस बार नहीं आएगी। नहीं, और ये तो पटपड़गंज में आता है, मनीष सिसोदिया यहीं से लड़ते हैं आम आदमी पार्टी। चुन्नी चौधरी है। अब तो हाँ, अब वही चलेगी। वही चलेगा। हाँ जी। ठीक, ठीक। ओके, आइए और भी मार्केट में जो लोग हैं व्यापारी वर्ग के, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर दिनेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के? यही आचार्य निकेतन। पहले तो सर स्माइल बहुत अच्छी है आपके चेहरे पे, मुस्कुराहट है। सर चुनाव आ गया, एकदम नजदीक आ गया, 24 का चुनाव। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है? देखो, सरकार तो बीजेपी की आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई शक ही नहीं है। मोदी जी रिपीट करेंगे बिल्कुल। हैट्रिक? हैट्रिक 100%। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको फिर से मोदी? देखो, अब क्या लग रहा है तो कई कारण है। अब एक तो आजकल जो राम मंदिर की जो इतना बड़ा मुद्दा सॉल्व हुआ, ये तो है ही है, लहर चली हुई है। और दूसरे फॉरेन इशू करके, फॉरेन इशू हैं जो भी हैं, मैं तो समझता हूँ जितना हमारे देश का थोड़ा वैल्यू बढ़ी है आगे जाके, और कई चीज़ें सफ़र करती है। जैसे मेक इन इंडिया है, उसमें जो हमारे प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो रहे हैं, रोज़गार उनको मिलेंगे, नाम बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्शन बाहर जाएंगे, सेल होगी। उन सब चीज़ों को करके कि भी देश डेवलप कर रहा है, थोड़ा ग्रो कर रहा है। चल छोटे लेवल पर थोड़ा कहीं परेशानी आ भी जाती है छोटी मोटी, पर उनको कई चीज़ों को नज़रअंदाज करके कि देश हित में सोच के, तो मेरा ये मानना है कि भी मोदी जी हैट्रिक करेंगे और आने ही चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि अब केजरीवाल ही टक्कर दे सकते हैं मोदी को। नहीं जी, नहीं, अभी तो नहीं है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली का माहौल अलग है। दिल्ली सेंटर के लिए ही कहा है उन्होंने। नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, है जी। और कुछ टाइम की बात है, आपके सब सामने आ जाएगा, है जी? आपके भी, हमारे भी। क्या लग रहा है, अंदर जाएंगे केजरीवाल जी? है जी? क्या लग रहा है, अंदर जाएंगे केजरीवाल जी भी? अब देखो, वो सब चीज़ें तो एक अलग हट के हो गया ना मैटर। बात चली थी देश की और मोदी जी की, है जी। तो मोदी जी आएंगे और आगे बढ़ेंगे। आखिरी कमेंट, वो कुछ समय पहले राहुल गांधी दिल्ली से भी निकले थे, जो यात्रा निकाली थी। अब एक और यात्रा उन्होंने निकाली है एकदम चुनाव से ठीक पहले, उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा या नहीं? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी, इस वक्त नहीं पड़ेगा ज़्यादा फर्क, है जी। हम तो ये मानते हैं, यानी कि ज्यादा कुछ बड़ा मेजर कुछ नहीं। बड़ा ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है अभी इस वाले में, क्योंकि अभी जय श्री राम, राम लहर में चले हुए हैं और सबको लग रहा है कि भी नहीं, अभी एक चांस और हैट्रिक होनी ही चाहिए, उसके बाद कहीं बदलाव की कोई स्थिति हो सकती है। आपने खुद ही कहा राम लहर, लेकिन राहुल गांधी ने अभी असम से कहा कि कोई देश में राम लहर है ही नहीं है, ये केवल दिखावा है, बीजेपी आरएसएस का दिखावा है, कोई राम लहर नहीं है। सर फिर आप एक बात बताइए, मीडिया पे मान लीजिए दिखावा है, ये लाखों लोग जो रोड पे नज़र आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये क्या दिखावा है? जो इतनी भयंकर ठंड में अपना घर बार छोड़ के, सुख चैन छोड़ के, जो आदमी रजाई से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, वो सड़कों पे सफ़र कर रहा है, पैदल कर रहा है, हर तरीके से कर रहा है, ये दिखावा है? नहीं सर। अब तो इवन मैं तो मीडिया की बात करते, तो मीडिया पे हम लोग कई बार देखें
मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम आदमी भी, वो भी सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, है ना? और भाईचारा और सद्भाव होना ही चाहिए, है ना? और बताइए। धन्यवाद धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मयूर विहार के। आपको क्या लग रहा है, आप किसके साथ हैं इस बार? आप किसको देख रहे हैं, सरकार किसकी बन रही है? देखो, एज ए पीएम तो मोदी जी के अलावा और कोई चॉइस तो है नहीं अभी, कोई चॉइस नहीं। तो ऑप्शन लगता नहीं है और कोई, क्योंकि फेस मतलब उनके फेस के अगेंस्ट में मतलब कोई कंपटीशन में मुझे लगता नहीं है अभी कोई है, तो इसलिए लोकसभा इलेक्शंस तो श्योरली मतलब तो 24 में मोदी जी आ रहे दोबारा। यानी कि जो मोदी जी का चेहरा है, उसके सामने जो भी कोशिश कर रहे हैं वो इतना बड़ा मतलब टक्कर देने लायक कोई नहीं। जी बिल्कुल, टक्कर देने लायक नहीं है, ऑप्शन में कोई नहीं है दूसरा, तो अभी तो बेस्ट चॉइस वही है बस। हाँ जी, ठीक ठीक, धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी, यहीं के रहने वाले, मयूर विहार के निवासी हैं? हाँ, ये दिल्ली के ही हैं, लोकल ही हैं। दिल्ली के लोकल ही हैं। सर, चुनाव आ गया एकदम नजदीक लोकसभा का, क्या लग रहा है इस बार किसके हाथ में जा सकती है सत्ता? तो बीजेपी के चांस है पूरे, बीजेपी के चांस। पूरे क्या कारण लग रहा है, क्यों बीजेपी लग रहा है? बीजेपी सारे काम कर रही है, बीजेपी तो इस बार ये है ना। बीजेपी फिर से एक बार चॉइस बन सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस सीट पर क्या लग रहा है आपको, पूर्वी दिल्ली? बीजेपी आएगी। इस सीट पर भी बीजेपी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अगर गौतम गंभीर को फिर से चांस मिलता है? पूरे चांस मिलेंगे जो 100% आ जाएंगे। आतिशी मारलेना पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ी थी, अभी दिल्ली सरकार में मंत्री है अच्छा अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब की तो देखो जी, बीजेपी के चांस है जी हमारी तरफ। हाँ हाँ जी, मोदी फैक्टर? हाँ जी। मोदी फैक्टर लग रहा है पूरा, ठीक। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? आरसी गुप्ता, आरसी गुप्ता जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मयूर विहार की रहने वाले हैं। मयूर विहार के रहने वाले। सर, आपने तो अपने जीवन काल में बहुत सी लोकसभा चुनाव देखे हैं, इलेक्शन देखे हैं, अब 24 का भी सर जो है चुनाव आ गया है। क्या लग रहा है सर आपको, इस बार अभी किसके हाथ में जानी चाहिए देश की बागडोर, कौन बनना चाहिए पीएम? भाई इस बार तो स्पष्ट है कि बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, और तो कोई हमारे को इस टाइम लग नहीं रहा कि किसी के चांस हो या कोई नेता ऐसा हो जो टक्कर का हो। हमारे विचार से तो मोदी सरकार ही आएगी। तो दिल्ली में तो रहते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है ये तो गढ़ है हमारा, यहाँ से तो लोग जिताएंगे हमको। पहले देख तो चुके 2-3 बारी, एमपी तो सारे बीजेपी के ही बनते हैं, सातों के सातों एमपी बीजेपी के हैं, तो फिर और इसमें जो एमसीडी में भी जो सबसे नीचा तबका है, मतलब सबसे नीचा पायदान है, उसमें भी तो बीजेपी अच्छा टक्कर दे रही है, बराबर का है। तो आम आदमी पार्टी नेता लोग अपनी अपनी बात तो कहेंगे ही, उसमें क्यों नहीं तभी कहेंगे। हम जनता के बीच में हैं, हर एक जनता क्योंकि वोट डालती है तभी सरकार बनती है। हाँ, तो अभी जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी एमसीडी में, बहुत कम मार्जिन से ही तो रहा है, तो फिर लोग वोट तो दे ही रहे हैं बीजेपी को। केंद्र में कितनी सीटें लग रहा है सर आपको इस बार बीजेपी ले आएगी? अब ये क्या बता सकते हैं, तो बड़े बड़े पंडित नहीं बता सकते। बाकी तो सब कह ही रहे हैं 400 पार, 400 पार हो भी सकते हैं, कोई असंभव तो है नहीं। अब राम मंदिर मुद्दे की वजह से लोगों का सेंटीमेंट काफ़ी हाई है, और 400 भी हो सकते हैं, 410 भी हो सकते हैं, अब इसका तो कुछ नहीं होगा। 272 तो पार कर ही लेंगे। वो तो हो जाएगा, उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है। 272 तो मामूली बात है हमारे विचार से, सबका निजी विचार है, नेता लोग रोज देख ही रहे, अब जीतने। ठीक है जी, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा जी। राकेश जी, कब से करते हैं यहाँ पे दुकान आप? वो तो हो गए 15-20 साल जी। 15-20 साल हो गए। सर, चुनाव आ गया नजदीक एकदम 24 का लोकसभा चुनाव, क्या लग रहा है कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री, कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं, और तो कोई ऑप्शन अभी नज़र नहीं आता जो लीड कर सके, और बहुत अच्छा ही चल रहे हैं फिलहाल तो। तो यानी कि मोदी जी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना जी, कोई सीनियर हो ऐसा जो बिल्कुल डील कर सके सबसे, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, कभी भी देखें तो ठीक है मेरे ख्याल से, तो और कोई ऐसा है नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा अभी तक। दिल्ली में हम मौजूद हैं मयूर विहार मार्केट में। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि केजरीवाल को अब जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिलहाल तो दिल्ली का ही ठीक है वो तो। अभी पार्टी में उनमें इतने एमपी भी होने चाहिए ना जी। एमपी नहीं है, एक भी एमपी नहीं है उनका लोकसभा, एक है उनका जलंधर से, बाकी अभी तो फिलहाल बहुत टाइम है, अभी तो फिलहाल इन्हीं के साथ ही जाएंगे मेरे ख्याल से तो जी। 272 का आंकड़ा चाहिए उसके लिए सरकार के लिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? भरत। भरत जी, यहीं के रहने वाले हैं सर, दिल्ली के?
जी जी। अच्छा सर, चुनाव आ गया एकदम नजदीक, अभी 19 का हुआ था, अभी 24 आ गया, क्या लग रहा है अभी कौन जो है देश की बागडोर संभालने की कैपेबल लग रहा है आपको? देश का जो देश के फेवर में होगा, बागडोर उन्हीं के हाथों में रहेगी। जैसे अभी कौन लग रहा है आपको बेस्ट चॉइस? बेस्ट सर ये आने वाले टाइम में बताएंगे कि बेस्ट कौन होता है। अच्छा जी। जी, तो अभी मतलब कोई नाम नहीं है अभी आपको लग रहा नाम अभी कंफर्म नहीं है, है? हाँ, ये आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि हाँ कौन बेटर साबित हो सकता है। ठीक 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 ठीक। नमस्कार प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है 2024 का, और इसी को लेकर हमारा सर्वे जो है, पब्लिक सर्वे, वो भी उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। इसी नाते आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर हम म्यूर विहार जो मार्केट है इस समय, यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, इनसे हम राय जानेंगे कि इस बार जो है क्या लग रहा है इनको, किसकी सरकार जो है यहाँ बननी चाहिए, और क्यों बननी चाहिए, क्या कारण है। पिछली बार का आपको रिजल्ट बता दें, ना ही केवल पूर्वी दिल्ली बल्कि पूरी दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई थी। और इस पूर्वी दिल्ली से पिछली बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मारलेना चुनावी मैदान में थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से अरविंद सिंह लवली जो हैं वो चुनावी मैदान में थे, और बीजेपी की तरफ से गौतम गंभीर जो पूर्व में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रह चुके हैं, विजेता टीम के, वो मैदान में थे। और गौतम गंभीर ने इसमें जो है एक तरफा पिछली बार जीत प्राप्त की थी। आइए जानते हैं इस बार क्या लग रहा है लोगों को,